Okay, friends, we are going to see exercise number 3.1, question number 2. Write an AP whose first term is A. मतलब हमको फर्स्ट टर्म दी है वो A है और कॉमन डिफरेंस भी दिया है, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? AP फाइंड आउट करना है। AP मतलब हम लोगों को मिनिमम 3 टर्म्स या 4 टर्म भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट टर्म मतलब हमारा A, तो ये हम लोगों को लिखना है T1 इज इक्वल टू माइनस है। अभी D हम लोगों को दिया है हाफ, तो ये जो है D को हम लोग कन्वर्ट करते हैं जो है डेसिमल फ्रैक्शन में। जैसे 2 से हम लोग अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो पहला आएगा 0, 0 से जाएगा तो यहाँ पॉइंट देंगे 1, फिर यहाँ से और एक 0 रखेंगे, 2 5 10, तो 0.5। हाफ का मतलब आपको मालूम है कि 0.5 होता है, तो ये 0.5 लेते हैं। अभी T2 कैसे लिखेंगे? T1 प्लस D, तो T1 कितना है हमारा? -7 प्लस 0.5। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन करने का, 7 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो यू विल गेट 6.5। बड़े नंबर का साइन नेगेटिव, तो यू हैव टू पुट हियर -6.5। अभी T3 निकालना है आपको, तो T2 प्लस D, T2 है हमारे पास -6.5 प्लस 0.5, यहां भी हम लोग 0.5 कैंसिल होगा तो हम लोग को मिलेगा -6। हम लोग T4 भी निकाल सकते, तो T3 प्लस D, इसी तरह से -6 प्लस 0.5, तो आंसर आएगा -5.5। तो therefore AP is और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या आएगा? पहला टर्म आएगा -3 का 7, दूसरा टर्म आएगा -6.5, तीसरा टर्म आएगा -6, इसके बाद में आएगा -5.5। So this is your third one sum. Now we are going to see fourth one sum. Okay, in question 2, sub question 4, अभी हम लोग देखेंगे फिर से। पहले निकालेंगे T1 हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी गिवन A, तो T1 हमारा है -1.25। फिर T2 फाइंड आउट करेंगे, बाद में T3 फाइंड आउट करेंगे, बस वही करेंगे तो जाएगा। तो T2 हमारा क्या आएगा? तो T1 प्लस D आएगा। तो T1 कितना है हमारा? -1.25 माइनस D कितना है? 3। अब इसको हम लोग माइनस कर रहे, देखिए जो है हम लोगों को दिया है -125, इसमें से हम लोगों को 3, तो बिगर नंबर कौन सा है हमारा? 3, तो 3 में से ये -125 करो तो 3, यहाँ डेसिमल कितने? 0.2, तो इधर 2 दे दी, -1.25 एज सिंपल। यहाँ 100 ले लो, 100 में से 25 गया 75, पॉइंट कैंसल, 2 - 1 दैट इज 175। तो हमारा पहला जो है T2 आया 175। तो फर्स्ट टर्म इज -125, सेकेंड टर्म इज 1.75। तो T3 निकालेंगे, T2 प्लस D, तो T2 कितना है हमारा? 1.75। इसमें फिर से हम लोग 3 को क्या करेंगे? ऐड। ये भी इसी तरह से कर सकते हैं, 1.75 प्लस 3.00 वही 75.4, इधर आएगा 4.75। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो हमारा AP आएगा, therefore AP इज क्या आएगा? पहला -1.25.75, थर्ड वन है 4.75। तुम लोग इसमें फोर्थ वन टर्म
टर्म भी निकाल सकते हैं। ओके, 3 टर्म निकालेंगे तो भी चलेगा, 4 भी निकालेंगे तो भी चलेगा। ओके ओके, यहां देखो 6th वन सम, अभी 4th वन के बाद 5th वन जो है, जैसे फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड 5th वन, दीज आर योर होमवर्क। तो होमवर्क में यहां देख के रखता हूं, तो फर्स्ट वन, सेकेंड वन है और 5th वन, ये आपका होमवर्क है इसके लिए, इजी। तो अभी कुछ करना चाहिए ना, तो इस तरह से ये होमवर्क है। अभी मैं 6th वन सम दिखाता हूं, दोनों भी माइनस है इसके लिए। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आएगी, T1 वही -19, T2 क्या आएगी, वही T1 प्लस D। तो T1 हमारा कितना है, -19 है, प्लस माइनस -4, ये D है हमारा। तो दोनों भी प्लस माइनस, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -19 -4 दैट इज -23, यानी दोनों नेगेटिव है तो प्लस कर देगा और बड़े नंबर का साइन या इक्वल साइन दे सकते हैं, तो ये -23 है। अभी T3, T2 प्लस D, T2 आपका है -23 प्लस सिमिलरली -4D, तो -23 -4 इट बिकम -27। फोर्थ टर्म भी आप निकाल सकते हैं, समझिए, 3 भी निकाला तो भी चलेगा, 4 भी निकालेंगे तो भी चलेगा। तो T3 प्लस D -27 प्लस -4 इट्स बिकम -27 -4 इज इक्वल टू -30। देयरफॉर हमारा AP क्या आएगा, देयरफॉर AP इज, पहला हमारा फर्स्ट टर्म 19 -19 -23 -27 एंड -30 का 3 भी टर्म निकालेंगे तो भी चलेगा, 4 भी निकालेंगे तो भी चलेगा। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज 3.1, सब क्वेश्चन इज फर्स्ट वन, 5 1 -3 एंड -7 इज गिवन। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो हमको ए फाइंड आउट करना है, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो T1 हमको मिल गया, ये T2 है हमारा, ये T3 है और ये T4 है। अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, ये ऑलरेडी AP में है, इसका मतलब सब जगह पे इसका कॉमन डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हमको D फाइंड आउट करना है। तो एनी डिफरेंस यू कैन फाइंड आउट इन अ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, मतलब कौन सी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हैं। तो इजीली फाइंड आउट करने जैसा पहला ही है, देख लीजिए। तो पहले T1 लिखेंगे, T1 को हम लोग A बोलेंगे, तो A इज इक्वल टू 5। तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे D, तो T2 माइनस T1, T2 हमारा कितना है, 1 है, और T1 कितना है, 5 है। जो है इसमें से देखिए 1 में से 5 हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा, -4। तो बड़े नंबर का साइन हम लोग देखिए 1 - 5 मतलब -4, तो हमारा D आएगा -4, ये हमारा D है। और E क्या है हमारा, A इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ फर्स्ट वन we have already seen, now second one and third one sum is the homework। now we are going to see fourth one sum। listen, ये हमारा क्या है, T1 रहेगा, ये T2 रहेगा, ये T3 और ये T4। तो T1 को हम लोग क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो A कितना है हमारा, 1/4। अभी कौन सा भी डिफरेंस हम लोग कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेकर निकाल सकते हैं। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है हमारा, 3/4 है, -1/4। दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो एज इट इज यू हैव टू राइट 4। 3 - 1, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का माइनस करेंगे, तो 3 - 1 करेंगे, तो 3 - 1 आएगा 2/4। यू कैन डिवाइड इट एवरेटेड फॉर्म 1/2। तो 1/2 इज यूर D है। तो पहले हम लोग A लिखेंगे, तो हमारा A आएगा, A मतलब फर्स्ट टर्म, ये आएगा 1/4 और D आएगा
तो इस तरह से हम लोग ने 3.1 फिनिश कर दिया। और व्हाट इज द डिफरेंस हियर? होमवर्क हियर, होमवर्क इज सेकेंड वन सम एंड थर्ड वन सम। ओके, अच्छा, हियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज जो है नंबर 3.2। नाउ in the first question there are the filling the blanks. Already we have seen this in 3.1. Therefore question first is homework, and now we are going to see the second one sum. This one, decide whether the following sequence is in an AP. If so, find the 28th term of the progression. It means that first we have to find whether they are in AP or not. To finding whether they are in AP or not, we have to find a common difference. If our difference is equal, then you can say that they are in AP. So finding out first D. Now listen, this is our first term, so you have to write here T1, T2, T3, T4, T5, T6 and T7. Now you have to finding out the difference. T2 minus T1. So minus 5 minus 12. Now is equal to minus 5 minus plus 12. It means plus 12 minus 5. Subtract. Then what is subtraction? That is 7. So 7. So first difference is 7. Now we have to finding out the second one difference. T3 minus T2. What is your T3? That is 2 minus 5. Minus plus 2 plus 5. That is 7. Second one difference is 7. Now you have to finding out third one difference. See, T4 minus T3, that is 9 minus 2, that is 9 minus 2, that is 7. Now T5 minus T4, 16 minus 9, that is also 7. Then T6 minus T5, that is 23 minus 16. Here is also difference is 7 only. And last one, T7 minus T6 is equal to 30 minus 23, that is 7. Yes, here we can find out our common difference is to be 7 only. Means the difference is same. Therefore it is in AP. Now here we have to write down. Therefore common difference is in two consecutive terms is 7. Therefore given sequence is in AP. Now you have to finding out the 28th term. So to finding out the 28th term, we know the formula of Tn. Tn is equal to what? A plus n minus 1 into D. Now before that we should know A. Then what is our A? A is equal to, that is first term, minus 12. Then n, 28th term we have to finding out, P20 means n is equal to 20. And what is our B? That is 7, common difference that we have already find out here. So D is equal to 7. Now you have to
apply these numbers in this formula. T20 is equal to A minus 12 plus N 20 minus 1 into, what is our D? 7 is equal to minus 12 plus 20 minus 1, that is 19 into 7 minus 22. 12 plus 7 9s are 63, carry 3, 7 1s are 7 plus 3, that is 13, 133. Now 133 minus 12, that is 1 minus 12, 121. Therefore 28 term is 121, and this is your answer. Okay. Okay. Now let's see third one sum. Here question is like this: in given AP, means already they are in AP, means already it is declared that the difference is to be a same. Therefore you have to just find out a common difference. Now what is our, and find the 24th term. Now what is our first term? This one is our first term, this is your second term. So by subtracting you can get a D. So first you have to finding out A. A is equal to 12, that is first term. Now what is your D? D is equal to T2 minus T1, that is 16 minus 12. It is your 4, means D is 4. Now you have to finding out 24th term, means N is equal to 24, and you have to finding out T24. Question mark. Now you know the formula to finding out the 24th term, means that is Tn. Tn is equal to A plus N minus 1 into D. Now you have to substitute the values in this formula. Tn, T24 is equal to, what is your A? That is 12, plus what is your N? That is 24 minus 1, and what is your D? That is 4. Now see, 12, as it is you have to write 24 minus 1, that is 23 into 4. 12, 4 3s are 12, carry 1, 4 2s are 8 plus 1, 9. After adding 12 plus 92, you will get 2 plus 2, 4, 1 plus 9, that is 4. That is 24th term is 104. This is your third one sum. Okay. Okay. Now we are going to see fifth one sum. Fourth one sum is as a homework. Okay. Now listen here. You can see here the first one term is to be a 9. Second one term is to be a 9. 4. It means these are the numbers are in descending order. If the numbers are in descending order, it shows that your common difference is in negative. So first you have to finding out your D. This is T1, this is T2, this is T3, like that T4. Now first A is equal to 9, first term. Now you have to finding out D. D is equal to T2 minus T1, that is 4 minus 9. It means negative 5 is your common difference. Now what you have to finding out? 27 term means T27, that you have to find out. And what is your N? N is equal to 27. Now what is our formula? That is T20. Tn is equal to A plus N minus 1 into D. Now what is our Tn? T27. What is our A? 9 plus
n27 minus 1 into negative 5. Negative 5 should be right in bracket. Now see, 9 plus 27 minus 1, that is 26 into negative 5. First you have to multiply by 5. 5 6 is the negative number. 5 6 is the 30. Carry 3. 5 2 is the 10. 10 plus 3, 30. 130. 9. Now, after subtraction, 9 minus 130, you will get negative 121. Therefore, 27 term is negative 121. Okay. Now, we are going to see a sixth one sum. Okay. Let's see. Fifth one sum. Find how many 3-digit numbers, natural numbers, are divisible by 5. अभी 5 की टेस्ट डिविजिबिलिटी की आपको मालूम है कि जिसका यूनिट प्लेस 0 और 5 रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. नाउ लेट्स से सेकंड वन कंडीशन इज दिस 3 डिजिट नंबर. तो व्हाट इज अवर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? यस राइट, 100. 100 is our smallest 3-digit number. Then second one 105. Then third one 102. Like that. Up to last number that you have to find out. Then what is the fourth digit number? That is 1000 is the smallest 4-digit number. Before that number you have to consider. Then which one is that? That is 995. So, last one, TN term is 995. So, first what you have to find out? That A is your 100, first term. D, difference, 105 minus T2 minus T1. T2 minus T1. This is your T2, this is your T1. That is 105 minus 100. That is 5. Now, you know Tn, matlab last term, that is 995. And what you have to find out? N you have to find out. How many numbers are there up to 995? Now see, by formula, the same formula you have to apply here. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. You know Tn, that is 995. A is given 100 plus n minus 1 into D. What is your D? That is 5. Now, after changing the side of 100, you will get 995 minus 100 is equal to n minus 1 into D is into 5. 995 minus 100, it becomes 895 is equal to, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ तुम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड. You will get 9 n minus 1. 5 on the here. 5 on the 5. 3. 5 7 the 35. Remaining 4. Carry 5. 5 9 the 45. 5 9 the 45. That means you will get here 179 is equal to n minus 1. Now 1 should be carried here. It means 179 plus 1, that is n. Therefore, our n is 180. And this is your 188th term. It means that there are 180 numbers, 3-digit numbers, which are divisible by 5. Therefore, 180